लगभग 75% से अधिक बच्चे हमारे झारखंड के एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चे, और इससे पहले 25% झारखंड के होते थे और 75% लोग बाहर से आते थे। मुख्यमंत्री के हम यह संदेश दिए कही कि मतलब काला अंग्रेज अब मत बन। 75% बाहरियों के भेल है और 25% यहाँ के है कि पेड़ चढ़ गाछ ने। डिजिटल दुनिया में पेड़ चढ़ते यार आदिमानो है का कि मतलब कि मछली पालन कर, सब पालन कर। अरे भैया सब पालन करके छुट्टी ही है। जितने भी अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं सब झारखंडी है। इसको रद्द करे या फ्रेश ले और सीट बढ़ा के निकाले। आई बोल के ले कि बदलो सरकार और पाओ अधिकार, लेकिन हम इन तो बदल दिलिए सरकार, लेकिन कहाँ हम इनके अधिकार मिल रहे हैं। जेपीएससी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान के बाद छात्रों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। छात्रों ने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री को चाहिए कि पहले वो जेपीएससी में सुधार करें, ना कि छात्रों के बीच भाषाई आधार पर या भीतरी और बाहरी के आधार पर उन्हें बांटने का प्रयास करें। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के सरना टोली स्थित कुछ छात्रों के बीच में और उनके कमरे में हम पहुंचे हैं और ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान को वो लोग किस रूप में देखते हैं। पहले उस कमरे की तस्वीर आपके सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह तमाम जो अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, वो किस तरह एक कमरे में रहकर पढ़ाई करते हैं और अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में वो शामिल होते हैं। लेकिन जिस तरह से जेपीएससी में एक के बाद एक विवाद है, उससे कहीं ना कहीं इनको निराशा हाथ लगी है। यही वजह है कि वो लोग चाहते हैं कि सरकार राजनीतिक बयानबाजी के बजाय जेपीएससी में सुधार करे, छात्रों को रोजगार देने पर फोकस करे। और वैसे भी झारखंड सरकार ने साल 2021 को नियुक्ति का वर्ष घोषित कर रखा है। कुछ छात्र हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम, हमारा नाम लगो जोगेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? हम तो रामगढ़ के रहे वाला ही हो। अगर सरकार ये कहती है कि आप मूल निवासी हैं कि नहीं, उसके बारे में आपके पास दस्तावेज हैं, खतियान है उसके तरह का? देखिए, जो सरकार बोला है मूल निवासी है कि नहीं है, तो हम देखने चाहिए कि ये हमार खतियान हो, ये हमार खतियान है, ये रसीद है, ये देखिए ये रसीद है और ये खतियान है और ये जाति है। कैमरा में देखिए, जाति है अंचल प्रदेश का जो भी है दुलमी रामगढ़ है ना। प्रमाणित किया जाता है कि युगन कुमार पिता जलेश्वर महतो, ग्राम जाम सिंह, थाना रजरप्पा, जो रामगढ़ घर है। मतलब आप झारखंड के खतियानी हैं? झारखंड के खतियानी, हम तो खतियानी दिखा दिलियो। जी जी जी। अभी जो आप भाषा बोल रहे हैं, ये कौन सी भाषा है झारखंड में? इसको किस नाम से जाना जाता है? ये झारखंड के एक खोटा भाषा से बोलल जा है, जो कि उत्तरी छोटा नागपुर में आज ये जो है खोटा जो है 70% झारखंड में बोला जा है, जो कि उत्तरी छोटा नागपुर में जितना जिला है और सब में ये खोटा में भाषा में ही बोलल जा है। कल जो मुख्यमंत्री हेमंत जी का बयान आया कि जो जेपीएससी का आंदोलन है उसमें बाहरी लोग शामिल हैं, और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जेपीएससी में एससी, एसटी और ओबीसी के छात्र 75% तक सफल हुए हैं। यही वजह है कि कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि आप भीतरी लोग हैं, आप झारखंड के मूल निवासी हैं, उसके बावजूद भी इस आंदोलन में शामिल हैं, तो मुख्यमंत्री के बयान को किस रूप में देखते हैं? देख, सरकार जो है सब गलती बोल रहा है, इसलिए कि 75% बोल रहा है कि यहाँ झारखंडियों के हुआ है और 25% बाहरियों के। उल्टा बोल रहा है, 75% बाहरियों के भेल है और 25% यहाँ के है। बाद बाकी सब ये रणनीति है, सब पैसा खैले हतुन और कुछ नहीं। और एकर में मतलब 7वीं जेपीएससी में जितना देखल जाए कागज पत्र सब तो स्टूडेंट खंगाल के निकाल दिले थे, लेकिन सरकार फिर भी अड़ल है कि नहीं से रद्द ना है तो एग्जाम हो के रहता। और यहाँ के 75% जेपीएससी झारखंड के मतलब लड़का सबके भेल है, ये गलत है। और बाहरी सब कर लेते, बाहरी सब 75% है, जो कि पैसा 80 लाख 1 करोड़ डीएसपी पद के लिए उत्तर पर इरफान अंसारी क्या बोले रहा है कि अगर मौका आएगा तो हम बोलेंगे। 1 करोड़ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से बोली लगा था डीएसपी पद के लिए, तो झारखंड के का बच्चा नोचेगा? है नोचते झारखंड के बच्चा का नोचेगा? तो ये चीज सरासर गलत है। अगर बाहरियन लोग अगर 80 लाख 1 करोड़ दे के अते तो गाँव में जेबथिन वीडियो से बनबथिन, तो गाँव के आदमी वैसे भी कुपोषण के शिकार रहथिन, और काम करबथिन तो और ओखन के खून के चूस लेथिन।
सरकार ये कह रही है कि जो जेपीएससी का जो आंदोलन चल रहा है उसमें बाहरी लोगों का हाथ है, तो क्या सरकार इस बयान को और किस रूप में आप लोग देखते हैं? बिल्कुल गलत बयान दे रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, सब लोकल है। आप मेरा प्रमाण पत्र देख सकते हैं, ये हमारे, आप देखिए, है ना, ये कहीं पे है बिहार या उत्तर प्रदेश कहीं लिखा हुआ, झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र है। हाँ, इसमें हम देख पाएंगे कि रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट से ये जारी किया गया है और आपका नाम बताया गया है विपुल सौरभ, पिता जो हैं आपके मनीलाल भगत, है ना, और दुलमी, हाँ, रजरप्पा थाना क्षेत्र रामगढ़। ठीक है, ये आपको 2021 में जारी किया गया है। मतलब आप खतियानी है, झारखंड के हैं? झारखंडी हैं। तो इससे ये तो साबित हो गया है कि आप झारखंड के हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब आप इस आंदोलन में भी शामिल हैं और कहते हैं कि आप झारखंड के मूल निवासी हैं, तो क्या सरकार जो बयान दे रही है वो क्या तथ्यों से परे है? एकदम परे है, बिल्कुल गलत है। जितने भी अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं सब झारखंडी है। जितने हमारे जो साथी है देवेंद्र नाथ महतो, मनोज यादव, सब झारखंडी है और सब हम लोग के हित के लिए लड़ रहे हैं सब। और आगे भी, अगर सरकार जब तक न्याय नहीं करते तब तक आगे भी लड़ते रहेंगे। हम लोग देख पा रहे हैं कि एक खोरठा में एक नाटक है, उसका आप अध्ययन कर रहे हैं। क्या रीजनल लैंग्वेज में आप इसी लैंग्वेज पर? हाँ जी, लैंग्वेज मेरा खोटा ही है। तो बोल पाते हैं आप खोटा? बिल्कुल। बताइए कुछ, अगर हम बोले हैं कि झारखंड की जो वर्तमान परिस्थिति है और जेपीएससी में जो कुछ चल रहा है उसको खोटा में 2-4 लाइन बताइए, ताकि हम ये समझ पाएं कि वाकई में आप खोटा बोल बात ऐसा ना, ये सरकार आवे से पहले हमसे वादा कर ले हलो कि हम सरकार बनते 5 लाख वैकेंसी देवो, नौकरी देवो, लेकिन 2021 की नियुक्ति और घोषित भी कर लो, लेकिन अभी तक कुछ ना। 4 गो जेपीसी मिला के, 7 से लेकर 10वीं जेपीसी मिला के 4 गो जेपीसी निकाल लो, लेकिन मात्र करवे 252 गो सीट। एकदम बिल्कुल गलत। कम से कम 1,000 पोस्ट होना चाहिए। यहाँ पे एगो वीडियो को 3-3 गो ब्लॉक संभालने के लिए दिया जा रहा है, एगो सीओ को 4-5 गो अंचल संभालने के दिया जा रहा है, एगो डीटीओ को 4-5 गो जिला संभालने को दिया जा रहा है। ये सब क्यों? सरकार का गलती है ना, चाहे तो अपना वैकेंसी निकाल के भर सकती है। अब हम ये समझना चाह रहे हैं कि अगर सरकार इस तरह का बयान देती है कि हम झारखंड के मूल निवासियों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी दे रहे हैं, तो इसमें बुराई तो नहीं है? बिल्कुल बुराई नहीं है, लेकिन दे तब तो कहाँ निकाल रही है सरकार? तो आंकड़ा 52 सीट निकाले, उसमें भी तो विवादित है। बिल्कुल इसमें सेटिंग से हुआ है, रिजल्ट गलत तरीके से दिया गया है, बिल्कुल एकदम अवैध तरीके से दिया गया है। इसको रद्द करना चाहिए और फ्रेश ले, इसको रद्द करे या फ्रेश ले और सीट बढ़ा के निकाले। कुछ और भी अभ्यर्थी हैं, आप देख पाएंगे कि वो अध्ययन कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। आप अपना नाम बता दीजिए सर पहले। सर मेरा नाम विजय यादव हुआ। कहाँ के रहने वाले हो आप? रामगढ़। जी, चूँकि हम वही सवाल करेंगे आपसे भी, अगर सरकार ये कहती है कि इस आंदोलन में जो लोग ज़्यादातर शामिल हैं वो बाहरी लोग हैं, तो आप बाहरी हैं या भीतरी हैं, ये बताइए। जी मैं यहाँ का खतियानी हूँ। कैसे ये साबित होगा? ये मेरा ये अभी रिसेंट में बना हुआ जाति है। दिखाइए, आप कैमरे में दिखाइए मुझे जरा। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं, ये रेसिडेंशियल है आपका? ये जाति है, जाति कास्ट सर्टिफिकेट है। कास्ट, ठीक है, जो कि मांडू प्रखंड से जी इशू हुआ है, रामगढ़ जिले के। अच्छा, आप भी रामगढ़ के रहने वाले हैं? जी 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 तो आप किसी रीजनल लैंग्वेज को बोल पाते हैं? जी, खोटा को मैं बोल पाता हूँ। जी बताइए, कुछ बताइए जाके हम ये समझ पाएंगे। झारखंड जो सरकार ये कहती है कि जेपीएससी में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, क्योंकि अभी तक वो स्वीकार नहीं करती है कोई गड़बड़ी हुई है, किस रूप में देखते हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो हाँ, सबसे पहले वो कहले हलै जब सरकार बने से पहले कि हम 5 लाख नियुक्ति देवो प्रत्येक साल, आई बोल के ले हलै कि बदलो सरकार और पाओ अधिकार, लेकिन हम इन तो बदल दिलिए सरकार, लेकिन कहाँ हम इनके अधिकार मिल रहे? अभी 2 साल हो गए, ठीक हो, सरकार के बनल, हम इन वोट दिलिए, जुआ बोल रहे, जुआ मुख्यमंत्री ही हो तो हमरा वोट दा, वोट दिलिए ओकरा, ठीक हो, लेकिन 2 साल में मात्र एगो जेपीएससी ले लो, वो भी 252 सीट, ओकरो में 4 गो जेपीएससी मिला के, और ओकरो का बना दिलो बीमारी, ठीक हो, और एकदम पूरा सीटवा बेच दिलो। तो अब हम इन कहाँ जीवे, कहाँ जीवे हम इन? झारखंड में भविष्य नहीं दिखता आपको? जी नहीं, यहाँ सिर्फ और सरकार बयानबाजी कर लो, जुमलाबाजी कर लो, वोट ले लो, सरकार बन लो और कुछ ना कर रह लो, सब सीटवा से बेच दिलो। अब हम इन कहाँ जीवे, कहाँ करबे? खाली एक जेपीएससी ले लो और हम इनके कह दो कि 75% के दिलियो झारखंडी के, लेकिन ऐसा कुछ ना भेलो, वो उल्टा बोल रहा। कुछ और भी अभ्यर्थी हम हैं इस रूम में, हम देख सकते हैं। आप अपना सर नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम हुआ विशाल कुमार महतो। आप कहाँ के रहने वाले हुए? सर मैं धनबाद का रहने वाला हूँ, बलियापुर झारखंड के मूल निवासी हैं? जी हाँ। तो इस बारे में अगर चूंकि कागजी तौर पर साबित करने की नौबत आए, साबित कर पाएंगे आप? हाँ जी हाँ, मेरा मूल निवासी सर्टिफिकेट है मेरे पास, अभी डिजिटल मीडियम है मेरे पास। दिखाइए, कैमरे में दिखाइए, ताकि हम भी अब हमारे दर्शक देख सकते हैं।
और साथ ही साथ 1932 का खतियान है, वो तो मैं लाया नहीं हूँ। ठीक है, ना उसी बुनियाद पर तो ये बना हाँ होगा। उसी बुनियाद पे बना हुआ है। जी जी, मतलब ये जरूरत अब लगने लगा है कि अब हमको सॉफ्ट कॉपी भी रखना जरूरी हो गया कि कब जरूरत पड़े, कब सरकार मांग दे, कब प्रशासन मांग दे। जैसे हम लोग सोचते थे कि अभी हमारी पहचान आधार कार्ड से, वोटर कार्ड से, इस सब पैन कार्ड से होती थी। अभी हम लोग को लग रहा है कि झारखंड में हमको स्थानीय निवासी और जमीन का जो पर्ची कटता है, साथ ही साथ अगर 32-33 जो भी खतियान है अभी तक का, हमको लगता है लेके घूमना चाहिए। तभी अभी जो सरकार आई है वो मानेगी कि आप झारखंड के हैं। आप किसी रीजनल लैंग्वेज में बोल पाते हाँ जी, हाँ, मैं बहुत सारे लैंग्वेज को जानता हूँ। खोटा को बंगला भी जानता हूँ, मैं हिंदी भी जानता हूँ, है ना। और चूंकि हम लोग का उधर खोटा चलता है तो खोटा अच्छा है। अच्छा, चलिए खोटा में हमको ये बताइए कि जो 7वीं जेपीएससी हुई, बड़ा एक्सपेक्टेशन था कि सरकार ने बड़ा आनंद फानन में एग्जामिनेशन लिया और पीटी का रिजल्ट भी जारी कर दिया, वो भले वो विवादित हो, लेकिन अब मेंस की भी परीक्षा चल रही है। तो सरकार क्या लग रहा है कि जेपीएससी के जो आंदोलन है उससे बहुत मुतासिर नहीं है, बहुत उससे प्रभावित नहीं है, अपने वो लय में सरकार काम कर रही है, इस बात को नहीं स्वीकारती है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। आप बताइए अपने भाषा में। देखिए, एक कहावत है ना, हड़बड़ी का काम शैतान का। तो ये जो हड़बड़ी कर काम जो हो ना, शैतान कर हो, और ये जो एखन कर प्रेजेंट कर सरकार हो, ये वही कर लो कि आनंद फानन में छठा करो रिजल्ट निकला दे लो, और साथ ही में 7वां 8वां 9वां जे हो एकर मिक्स करके निकाल दे लो, की कर लो कि सबके बेच दे लो। और बेचने के बाद ऐसा कर दिया है कि कटअप कि हम लोग भी तो उसमें आ ही नहीं पा रहे हैं, है ना। और इतना सबूत देने के बाद भी इनको लगता है कि हम लोग जो है ना 75% को रिजल्ट दे दिए हैं और बाहरी जो है 25% हल्ला कर रहा है। तो भाई हम लोग ये जो सरकार कहती है 75% दे दी, उसमें क्या दम लगता है, तथ्यात्मक लगता है वो? जी नहीं, उनके बातों पर तो हम खंडन करेंगे, उनके बातों पे उसमें कुछ सच्चाई नहीं है। अगर मैं कल आरटीआई डालूंगा ना तो वो फेल हो जाएंगे, और जो अभी चेयरमैन है जेपीएससी के वो तो हमको उसका सूचना ही नहीं देंगे। ऑलरेडी मैं इसमें भुक्तभोगी हूँ जेपीएससी का, आरटीआई करके मैं इतना मतलब खर्चा कर चुका हूँ, पेज फाइल बन गया है। ठीक है, तो ये 75% का जो बात कर रहे हैं उनका मैं डिटेल मांगू तो ये फिर तो ये क्या लग रहा है, केवल सियासी बहसबाजी हो रही है? ये बहसबाजी है, टोटली बहसबाजी है। बचने का कोशिश किया जा रहा है। देख रहे थे आप, जब इंटरव्यू हुआ रहा था उनका, एक वर्ड जैसे ऐसे बोले, फिर एक वर्ड बोले, 2 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद वो सोच रहे थे, जैसे राहुल गांधी जी सोचते हैं ना कि राफेल का हुआ 26,000 करोड़, 27,000 करोड़, कभी 88,000 करोड़। जस्ट अभी कुछ दिन के बाद जाइए ना, अभी सीएम जी बोलेंगे 90% जो है ना यहाँ झारखंड के आदमी को हुआ है, 20% जो है बाहर का नहीं हुआ है। वो लोग चिल्ला रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आपने सुना किस तरह से जो हम झारखंड के जो मूल लड़के हैं, अभ्यर्थी हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, तमाम लोगों ने कहीं ना कहीं अपना खतियान हो, जाति प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो, वो दिखाया। एक बार फिर से हम भारती जी के पास पहुंचे हैं। भारती जी, क्या लग रहा है कि अगर सरकार ये कह रही है कि 75% जो लड़के हैं वो झारखंड के हैं, तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि झारखंड में अगर रोजगार आ रहा है, सरकार इसके लिए कमिटेड है और वो कहती भी है कि नियुक्ति का वर्ष है 2021, तो क्या सरकार के इस बयान से आप लोग मतलब इत्तेफाक नहीं रखते हैं? सबसे पहले की किताब रखे दिले है ना, तकर बाद जे है तो से किताब काहे की वैकेंसी नहीं दे रहो, 5 लाख बोले रहो वैकेंसी दिले कहाँ है ना। अरे बोला है जेपीएससी में के 75% झारखंड, हमरा बुझाओ रामगढ़ के अति दुनवी प्रखंड में एक विद्यार्थी ना है, जबकि हमार गांव है जाम सिंह में पढ़े वाला वो इलाका में प्रखंड में नंबर 1 है, लेकिन एक भी विद्यार्थी वहां से ना निकल रहे। समझलिए ना। ई बोला है जिला पुलिस में कि पेड़ चढ़ गाछ ने, डिजिटल दुनिया में पेड़ चढ़ते यार आदिमानो है क्या? आपने कुछ ये ट्रेनिंग वगैरह भी किए हुए हैं? हाँ, एक ट्रेनिंग कर ली तो ये करने गए यार। ये देख पा रहे हैं हाँ, ये है पशुपालन और मत्स्य विभाग, मत्स्य निधि मत्स्य कृषक के राज्य में स्तरीय प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है। ठीक है, तो आप ये कहो है का कि मतलब कि मछली पालन कर, सब पालन कर, अरे भैया सब पालन करके छुट्टी ही है, बात समझल नहीं। तो वैकेंसी दही अगर ना भेले एजवा बीतल के बाद तक तो तालाब में मछली डूबेबे करबे, ऐसा थोड़ी ना के ना डूबेबे, लेकिन तो जे वादा कर ले उचित तो तोरा दिए भेतो ने। हैं अभी आदि मानो थोड़ी ना लगे कि पेड़ चढ़बे ऊंच नीच करते रह वैसे। हैं ये तो मतलब सफेद अंग्रेज या तो काला अंग्रेज निकल लो यार, झारखंड के काला अंग्रेज ला कुछ ना बोला, एकर सरासर गलती है, बुझले ने। आर एकरा दिए भेते 5 लाख। अरे ये नियोजन नीति में का नियर बनो है यार, हमरा तो समझ में ना आवा है।
आदमी एक सप्ताह टाइम ले, इतना IAS ऑफिसर साथ में रहे, सचिव रहे साथ में, पूरा एकरा घर के चलवे के से टेंशन है, पूरा राज्य के चल घर के चलवे में टेंशन है, लेकिन राज्य के चलवे में टेंशन ना, काहे कि वहाँ मिली जुली आदमी रहते हैं, सब 14-15 आदमी 20 आदमी सब बैठ के सब चीज मिल जुल के कराते हैं, लेकिन का नियर करा एकरा समझ में ना हुआ है। एकरा नियोजन नीति लाए के और तुरंत बहाली कर देना चाहिए, और जे वैकेंसी रही एक्साइज स्पेशल ब्रांच रही, जे हले होमगार्ड जितना सबके रद्द, मनरेगा फनरेगा सबके रद्द करके ही सबके जान मार रहा और कुछ नहीं, सबके एजवा बीतल के बाद। जी ठीक है, बहुत लंबी बात हो जाएगी, बस एक आखिरी सवाल हम जानना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने जो कहा JPSC को लेकर, उससे एक बात तय हो गया कि उससे आप लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं, अग्री नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री के नाम कोई संदेश है तो बता दीजिए। मुख्यमंत्री के हम यह संदेश दिए कही कि मतलब काला अंग्रेज अब मत बन। तो हमारी ये कोशिश थी कि मुख्यमंत्री ने जो JPSC को लेकर जो बयान दिया और उन्होंने जो आंकड़े दिखाए, प्रस्तुत किए कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो झारखंड के मूल निवासियों को यहाँ पर रोजगार का अवसर दिया गया है। पहली बार JPSC में हुआ है कि 75% जो बच्चे हैं वो SC, ST और OBC के हैं, तो इससे खुशी होनी चाहिए। लेकिन इन जो नौजवानों से, इन अभ्यर्थियों से बात करके एक जो तस्वीर समझ कर आ रही है कि मुख्यमंत्री के बयान को लेकर ये लोग कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि वो तथ्यों से परे हैं, उसका कहीं ना कहीं सच्चाई से कोई सरोकार नहीं है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन झारखंड के नौजवानों को, इन बेरोजगार लड़कों को भी सरकार ध्यान में रखेगी और रोजगार का जो वर्ष घोषित किया है 2021, उसको कहीं ना कहीं सफल करने की कोशिश करेगी। हालांकि 2021 का साल है वो लगभग समाप्ति के है और 29 दिसंबर को सरकार के 2 साल पूरे भी हो जाएंगे। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वर्षों में ही कम से कम सरकार कम से कम 3 साल और अभी रहेगी, तो उन 3 वर्षों में सरकार कम से कम अपने कमिटमेंट को पूरा करे और बेरोजगार नौजवानों को कहीं न कहीं रोजगार के साथ इंगेज करे और बाहरी, भीतरी और भाषाई आधार पर बांटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।